हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया, हमारा ऑप्शन से जो भी चल रहा है उसको हम लोगों ने वापस रिवाइज कर लिया था और आप लोगों को मैंने पूरा बता दिया। लिगेंड्स केंद्रीय धातु क्या होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं और किलेट लिगेंड क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या कैसे निकाली जाती है। उपसंयोजन संख्या क्या होती है? उपसंयोजन संख्या वो होती है कि केंद्रीय धातु जो है उसके साथ कितने बॉन्ड बन रहे हैं, ये उसकी क्या होती है? उपसंयोजक संख्या। केंद्रीय धातु के साथ जितने बॉन्ड बन रहे हैं वो उसकी क्या होती है? उपसंयोजक संख्या। तो आज मैं आपको इन सब जो एग्जाम्पल्स लेके मैं आपको वो सारी चीजें वापस से हम लोग कवर करेंगे कि कैसे कैसे हम लोगों ने निकाली थी। जैसे निकाली थी उसको बस अब रिवाइज करना है, ठीक है। मैंने कल भी बोला था आपको कि पहले वाली सारी वीडियो को अच्छे से देख के आना है नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए, ठीक है। तो अच्छी वे से आप लोगों ने सारी वीडियो देख ली होंगी और समझ ली भी होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आज हम लोग नेमिंग शुरू करते हैं। नेमिंग के रूल्स सारे हो गए थे, एक बार रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या था हमारा? फर्स्ट रूल हमारा था कि सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखा जाएगा। सेकंड रूल था उपसंयोजक यौगिक और इनमें आयनिक यौगिकों में पहले इनके नाम के बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाएगा। थर्ड रूल हमारा था कि जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी समन्वय यौगिक का नाम लिखते हैं तो वो पूरा एक ही लाइन में लिखते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले किसका नाम लिखा जाता है? लिगेंड्स का। उसके बाद धातु का। लिगेंड का नाम लिखने से लिगेंड अगर कितनी संख्या में है वो लिखे जाते हैं। वो 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, ठीक है। और उसके बाद धातु का नाम, धातु के नाम के बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या, और ऑक्सीकरण संख्या को किसमें लिखा जाता है? रोमन शब्दों में, रोमन अंकों में, सॉरी शब्दों में नहीं, रोमन अंकों में लिखा जाता है। उसके बाद हम लोग का आया था कि अगर मान लो रोमन अंकों में हम लोगों ने लिख दिया, उसके बाद आप लोग को एक चीज देखनी है कि अगर हमारे लिगेंड पहले से ही जिनके नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा हो तब हम क्या करेंगे? तब हम लोग को क्या करना है? 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस और 4 के लिए टेट्रा किस लगाएंगे। उसके बाद अगर मान लो लिगेंड एक टाइप के हैं जब तो ठीक है, हम लोगों ने उसके नाम क्या लिखते हैं। एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड है तब हम क्या करेंगे भी? तब हम लोग को क्या करना है? एक से ज्यादा है, टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, उनके नाम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसका नाम पहले आ रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो सारे रूल्स को फॉलो करते हुए अब इनके नाम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। नोट्स में देखने से पहले पर आज के तो नोट्स अभी आपको मिलेंगे नहीं, शाम तक मिल जाएंगे आपको। तो लेकिन आप पहले से इनके नाम अपने हिसाब से जैसे जैसे मैं कराती जाऊं अपने हिसाब से भी सोचना कि इनका नाम क्या आ सकता है, ठीक है। तो K4FeCN6 इसका देखो, K4FeCN6 में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? धनायन का नाम लिखेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या नाम लिखेंगे? धनायन का। धनायन क्या है? पोटेशियम। अच्छा, धनायन के नाम में मैंने आपको स्पेशली बताया था कि जो भी आयनिक मंडल होते हैं, आयनिक मंडल अगर एक से ज्यादा हैं, आयनिक मंडल में जो भी धातु जो भी तत्व होते हैं अगर वो एक से ज्यादा है तो उनके नाम के आगे डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह यूज नहीं करते हैं। तो बताओ इसका नाम क्या लिखेंगे? टेट्रा पोटेशियम या ओनली पोटेशियम? तो क्या लिखेंगे? ओनली पोटेशियम। तो सबसे पहले क्या नाम आ जाएगा? पोटेशियम। उसके बाद पोटेशियम के बाद किसका नाम लिखेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसके अंदर आपको नाम लिखने से पहले क्या लिखना है कि सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का। लिगेंड के कौन है? साइनाइड है। साइनाइड का नाम क्या लिखते हैं? साइनो, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए लिगेंड के लास्ट में क्या लगाएंगे? O। तो इसका क्या नाम लिखेंगे? साइनो, ओके। तो कितने हैं? 6 है तो 6 के लिए क्या लगाएंगे? हेक्सा। तो क्या लिखेंगे हम लोग सबसे पहले? हेक्सा साइनो, और इनके ऊपर एक ही लाइन खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? धातु का नाम। अब धातु के नाम के लिए मैंने आपको 3 चीज बताई कि यदि धातु उदासीन हो या फिर धनावेशित हो, यदि धातु उदासीन हो या फिर धनावेशित हो, यानी कि इस पे धातु पे चार्ज जो आएगा आपका या तो उदासीन आ जाए या फिर धनावेशित आ जाए तो उसका नाम जो है वही लिखेंगे। लेकिन अगर धातु के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए यानी धातु ऋणावेशित हो जाए, कॉम्प्लेक्स पे अगर ऋणावेशित चार्ज हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स पे ऋणावेशित चार्ज हो जाएगा तो वो उसमें धातु के नाम के लास्ट में क्या लगा देते हैं हम लोग? 8। तो वहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? 8। तो यानी कि अब हमें ये देखना है कि धातु के नाम पे नेगेटिव है कि नहीं है वो हमें पता ही नहीं चला।
तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में एक चीज बताई थी कि आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या जब निकालनी बताई थी, तो आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालोगे। इस ऑक्सीकरण संख्या सिर्फ और सिर्फ किसकी निकालनी होती है हमें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। तो आयनिक को हटाते हैं। अब इस आयनिक के पॉजिटिव चार्ज ये किस में टूटेगा, 4K प्लस में टूटेगा। तो इस पर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 लग जाएगा। इतनी चीज समझ आई कि इस हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं वो सिर्फ इसकी निकालते हैं, किसकी, इसकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। तो आयनिक स्फीयर को हमें हटाना पड़ेगा। आयनिक स्फीयर को जैसे आप हटाओगे तो इस पर क्या लग जाएगा, माइनस का 4, माइनस का 4। अब बताना Fe को क्या मान लोगे, x। साइनाइड, एक साइनाइड पे कितना होता है, माइनस का 1। तो 6 साइनाइड पे कितना हो जाएगा, माइनस का 6। माइनस 1 गुणा 6 तो माइनस का 6। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 6 बराबर माइनस का 4। निकालनी भी बताई थी। तो x बराबर माइनस का 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6। प्लस 6 में से प्लस 4 गया तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, प्लस का 2 बच गया। ओके, अगर देखो आपको चीज क्या याद रखनी है कि इधर आपका पॉजिटिव है, इधर आपका पॉजिटिव है, तो उसको हटा के आपको क्या करना होगा, नेगेटिव लगाना होगा। अगर आप इधर की साइड नेगेटिव वाला हटा रहे हो तो उसको हटा के आप पॉजिटिव लगाओगे। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो आयनिक स्फीयर पे जो चार्ज आएगा ना, उससे अपोजिट चार्ज आएगा समन्वय मंडल पे। अब आपको पता है पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आई थिंक पता है। तो पोटेशियम पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो आपको पता होगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब इस पे क्या सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ये माइनस का चार्ज हम लोगों ने क्या बोला कि अगर देखो एक में ही आप अच्छे से समझ लो ताकि आप आगे जाके अच्छे से कर सको। अगर मान लो कुछ भी वैल्यू नहीं दी गई है तो आप क्या लिखोगे, 0। अगर कुछ भी वैल्यू नहीं दी गई है तो आप किसके बराबर करोगे उसको, 0 के बराबर। लेकिन अगर वैल्यू दी गई है तो आप जो वैल्यू दी गई है उसके बराबर रखोगे। ये रूल मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर बताना जरा, पोटेशियम, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हम लोगों ने। फिर कितने हैं साइनाइड, 6 है, तो 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्सा। फिर क्या है, साइनाइड है तो क्या लिखेंगे, साइनो। अब मुझे बताना कि यहाँ पर धातु के ऊपर कितना चार्ज, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज है, माइनस है। माइनस कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर माइनस चार्ज है तो हम लोग धातु के नाम के लास्ट में क्या लगा देंगे, 8। क्या लगा देंगे, 8। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, मैंने कल भी बताया था, फेरेट। क्या लिखा जाएगा, फेरेट। तो हम लोगों ने लिख दिया फेरेट। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं, रोमन संख्या में ऑक्सीकरण संख्या जो निकलती है, तो रोमन नंबर में हम लोगों ने 2 लिख दी। इसको अगर आप ऐसे 2 लिख दोगे ना, गलत हो जाएगा। और नेमिंग में एक चीज याद रखना कि आपके पूरे नेम के नंबर होते हैं। ये नहीं है कि आप लोगों ने पूरा लिख दिया, इसको गलत लिख दिया, वो लगभग गलत माना जाता है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, रोमन में 2। अब बताओ किसी को नाम समझ में आया, समझ आ गया होगा सबको। पोटेशियम, हेक्सा, साइनो, फेरेट, सेकेंड। ठीक है, इतना हो गया। फर्स्ट वाला समझ में आ गया होगा नाम। ठीक है, उसके बाद देखो सबसे पहले हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। सोडियम, इसको हटाएंगे। सोडियम आपको पता है सोडियम किस पे टूटता है, पॉजिटिव में टूटेगा। सोडियम को हटाओगे तो इस पर क्या लगाओगे, माइनस का 1 लगाओगे कि नहीं लगाओगे। अब बताओ Ag को हमने मान लिया x। साइनाइड क्या होता है, माइनस का 1, और कितने साइनाइड है, 2, तो कितना हो जाएगा, -2 बराबर माइनस का 1। तो बताना जरा, ये माइनस का 2 इधर जाएगा, प्लस का 2। तो +2 में से -1 गया, कितना बचा, 1। यानी ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी निकल गई, 1। अब इसका नाम लिखते हैं। नाम लिखेंगे तो सबसे पहले तो हमें किसका नाम लिखना होगा, सोडियम का। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सोडियम लिखा। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, आप लिगेंड का नाम लिखोगे। अब लिगेंड क्या है हमारा, साइनो। कितने साइनो हैं, 2। तो क्या लिखेंगे, डाई साइनो। ठीक है, डाई साइनो। देखो ज्यादा दूरी पे भी मत ले जाना कि बीच में आप लोग सड़क ही खींच दो, थोड़ी सी डिस्टेंस रखनी है बस। उसके बाद Ag। ठीक है, अब Ag
क्या है, अर्जेंटेड, ठीक है। अर्जेंटेड और माइनस कॉम्प्लेक्स पे क्या होगा, माइनस चार्ज है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, अर्जेंटेड। तो क्या आ जाएगा, अर्जेंटेड। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, उसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी निकली यहाँ पे, 1, तो रोमन में 1। तो ये आपका क्या नाम हो गया इसका, इस वाले कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बताना, यहाँ पे हम लोग नाम लिखेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे तो आप लोग देखना कि यहाँ पर हमारा आगे कुछ नहीं है, आयनिक मंडल कुछ नहीं है, तो हमें जो नाम दिया गया है सिर्फ हम उसका ही लिखेंगे। तो इसकी ऑक्सीजन अवस्था कैसे निकालोगे, इसको क्या मान लोगे, x। साइनाइड 4 है तो माइनस का 4 बराबर माइनस का 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस 4 में से 2 गया तो 2, यानी x बराबर कितना हो गया, ऑक्सीजन संख्या 2। इतनी समझ आई। उसके बाद क्या लिखोगे आप लोग, पहले देखो यहाँ पर तो कुछ आगे दिया ही नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, तो हम लोग पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड कितने हैं, 4, तो क्या लिखेंगे हम लोग, टेट्रा साइनो, टेट्रा साइनो। निकल, ये क्या है, निकल है, माइनस चार्ज है तो क्या लिखेंगे, निकलेट। निकल के आगे क्या लग जाएगा, 8, तो क्या हो जाएगा, निकलेट। और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकली है, 2। मैक्सिमम देखो ऑक्सीकरण संख्या 4 तक निकल सकती है, और उसके बाद आपकी बावजूद भी निकली जा रही है 8-10 तक निकल गई, तो आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, गलत है, ठीक है। 2, 4 तक निकलती है, 0 भी निकलती है, याद रखना 0 भी होती है। जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनके लिए 0 ही निकलेगी, कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं होता। देखो कैसे होगी वो हम आगे पढ़ेंगे एग्जाम्पल में, टेंशन नहीं लो। आपको जितना समझाया इतना समझ में आ गया ना सबको, कि इसमें ये नाम कैसा है, इसका ये नाम कैसा है, इसका ये नाम समझ कैसा है। ओके, अब देखो CrF6-3 है, ठीक है। CrF6 इसमें भी आयनिक मंडल जैसा कुछ नहीं है, हमारा आयनिक मंडल जैसा कुछ नहीं है, तो हम लोग पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का ही नाम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाल देते हैं। क्रोमियम को क्या मान लेंगे, x। फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस का 1, कितने फ्लोरीन है, 6, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6, ठीक है। बराबर में 0 रखना होता है, लेकिन आपको दिया गया है -3, तो माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा, x बराबर, ये 6 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3, ठीक है। -3 इसमें से कट गया तो प्लस का 3 बच गया। यानी ऑक्सीकरण अवस्था देख लेना, ऑक्सीकरण अवस्था प्लस में निकलेगी, माइनस में नहीं निकल रही। अगर माइनस में निकल रही तो अपना आंसर चेक कर लें, ठीक है, गलत हो सकता है। अब आपको देखो आगे क्या करना है, इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड कितनी संख्या में है, 6, तो क्या लिखेंगे, हेक्सा। और फ्लोरीन कैसा लिगेंड है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव लिगेंड के लिए क्या लगाते हैं लास्ट में O, तो क्या हो जाएगा, फ्लोरो, ठीक है। तो फ्लोरीन की जगह क्या लिखेंगे, फ्लोरो, हेक्सा फ्लोरो। उसके बाद क्या लिखते हैं, क्रोमियम होता है, लेकिन क्रोमियम लिखते हम लोग बड़ी खुशी से के साथ, लेकिन यहाँ पर धनावेश नहीं है और ना ये उदासीन है। ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, क्रोमेट। इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, क्रोमेट, ना कि क्रोमियम। तो इसको हम लोगों ने क्या लिखा, क्रोमेट। ये 8 वाला सिस्टम समझ लेना अच्छे से, क्या क्यों लग रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज, अगर कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है तो 8 लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अगर 8 नहीं लगा है तो आपका नाम पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ओके, तो रूल्स को, सारे रूल्स को फॉलो करना है। ओके, उसके बाद आपने क्या लगा दिया, क्रोमेट, ठीक है भी। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, 3, ठीक है। अब देखो एक चीज और समझना है यहाँ पे, एक चीज और क्या है कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स इस टाइप से दिया गया है, इस टाइप से, जहाँ पे आपको आगे, जैसे इसमें भी K4 था, ठीक है, आपने खुद ने यहाँ पर चार्ज लगाया है, वो तो छोड़ दो, लेकिन अगर ऑलरेडी आपको एग्जाम में ही दिया गया है, कॉम्पिटिशन में दिया गया है इस प्रकार से चार्ज लगा हुआ, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई सा भी चार्ज हो, चार्ज लगा हुआ दिया गया है, तो आप लास्ट में क्या लगा देते हैं, आयन, क्योंकि आपको किस रूप में दिया गया है, आयनिक फॉर्म में, तो हम लोग यहाँ पे लास्ट में क्या लगाएंगे, आयन।
और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे हम लोग को आयन, क्योंकि हमें यहाँ पर भी आगे कुछ नहीं दिया, आयनिक मंडल नहीं है, आयनिक मंडल हमारा मिसिंग है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट में क्या लगा दिया आयन। और यहाँ पर भी चार्ज दिया गया है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव दिया गया है तो हम लोग क्या लगाएंगे आयन। लेकिन आप लोग इसमें मत लगा देना, यहाँ पर तो हम लोगों ने खुद आयन बनाया है, खुद आयन बनाया है, तो यहाँ पे नहीं लिखना। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया गया है तो आप क्या लगा दोगे आयन। समझ आया? ओके। उसके बाद ये नाम पे चलते हैं, ये नाम पे चलते हैं। पोटेशियम है बात, पोटेशियम को हटाएंगे, कितना चार्ज लगाएंगे, -1 लगाएंगे। ऑक्सीकरण अवस्था निकालो पहले, एक्स प्लेटिनम को मान लो x। क्लोरीन है, क्लोरीन का -1 होता है, 3 क्लोरीन का -3। NH3 बताया था न्यूट्रल होता है तो 0, बराबर में -1, -3 उधर जाएगा तो कितना निकलेगा, +3, और -1 पहले से है, और इधर देखो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 + 3, कितना बचेगा, x बराबर में 2, x बराबर में कितना बचा, 2। अब हम इसका क्या लिखते हैं, नाम। ऑक्सीकरण अवस्था लिखते समय याद रखना ये वाले चार्ज को आपको चार्ज में बदलना है। यहाँ पे 1 दिया है तो 1, अगर यहाँ पर 2 दिया होता तो हम लोग क्या कर देते हैं 2, लेकिन 1 ही दिया है तो 1। ओके, इतना समझ में आया। उसके बाद हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था निकल ली तो हम लोग चार्ज आप अपनी सुविधा के लिए लगाओ, अपनी सुविधा के लिए, लेकिन उसको आयन में मत बता देना, ठीक है। आयन बता दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप पहले पोटेशियम भी लिख दोगे, लास्ट में आयन भी लिख दोगे, तो ये चीज रॉन्ग हो जाएगी। हम लोग आयन कब लिखते हैं, जब हमारा एक ही स्फीयर हमें दिया गया हो, एक ही स्फीयर, जैसे कि आपको कोऑर्डिनेशन नहीं दिया गया, आयनिक स्फीयर, आयनिक मंडल नहीं दिया गया, तब हम लोग क्या लिखते हैं आयन। आयनिक मंडल अगर नहीं दिया होता तो हम लोग लास्ट में क्या लगाते हैं आयन, अदरवाइज नहीं लगाते, ठीक है। इतना समझ आ गया। उसके बाद देखो क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले पोटेशियम, सबसे पहले हमने लिखा पोटेशियम, ठीक है, स्पेस छोड़ेंगे। उसके बाद हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब हमारे पास यही रामायण आ गई, 1 और 2 लिगेंड है, किसका नाम पहले लिखोगे, एक आपका है NH3 और एक आपका है क्लोरीन, तो कहीं इसका N और इसका C ले लो और कर दो नाम, तो देखो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। कैसे, हमें इसका नाम पे जाना है कि NH3 का नाम क्या है, एमीन, NH3 का नाम क्या है, एमीन, तो एमीन में क्या आता है, A, तो A पहले आता है, इसलिए हम लोग इसका नाम पहले लिखेंगे। और इसका नाम है क्लोरो, और क्लोरो में C आता है जो A के बाद आता है, ठीक है, तो इसलिए क्लोरो का नाम बाद में लिखा जाएगा। तो इस टाइप से कंफ्यूज मत हो जाना, N और C से नहीं लेना, आपका इनके नाम के हिसाब से देखना है। तो NH3 का नाम क्या, एमीन, तो एमीन के लिए आप लोग लिखोगे सबसे पहले एमीन डबल में, ठीक। उसके बाद 3 क्लोरो है तो ट्राई क्लोरो, पोटेशियम, उसके बाद जगह छोड़नी है आपको, फिर एमीन ट्राई क्लोरो। उसके बाद क्या नाम लिखोगे इसका, प्लेटिनम, प्लेटिनम का नाम लिखोगे, प्लेटिनम लिखोगे, या फिर इस कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट। अब ये मत सोच लेना कि हमारा यहाँ पे पॉजिटिव दिया गया था तो हम माइनस क्यों लगा रहे हैं, तो क्योंकि पॉजिटिव को हटा के तो माइनस लगाया ना, है ना। तो अगर आपका जहां तक नेगेटिव आपको चाहे इसको हटा के लगाना पड़े, चाहे आपको ऐसे लगाया मिल जाए, अगर आपको हटा के भी लग रहा है नेगेटिव तो आप नेगेटिव का लास्ट में 8 लगाओगे, अगर आपको हटा के नहीं लग रहा तो आप नहीं लगाओगे। अब पोटेशियम, एमीन, ट्राई क्लोरो, फिर क्या लिखेंगे, धातु का नाम, धातु का नाम है आपका प्लेटिनम, तो इसको लास्ट में क्या लगा, प्लेटिनेट, तो क्या हो जाएगा प्लेटिनेट। और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकली थी, 2, जो कि रोमन शब्दों में। अब यहाँ पे आयन लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग पहले स्टार्टिंग में क्या लिख दिया, पोटेशियम। अब लास्ट हमारा नाम बचता है CO6। अब मेरे को एक चीज देखना, यहाँ पे आयनिक मंडल दिया गया है क्या, नहीं दिया गया, चार्ज दिया गया क्या, नहीं दिया गया, यानी कि इन दोनों का X और इन दोनों का योग हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, बताया था रूल। अब देखना ये कौन सा लिगेंड है, कार्बोनिल, और कार्बोनिल कैसा लिगेंड बताया था मैंने, न्यूट्रल, तो यानी कि यहाँ पर X की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि ये 0 है, बराबर में 0 है, तो X बराबर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अब हम पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। लिगेंड कितने हैं, 6, तो लिगेंड 6 तो क्या लिखेंगे हम लोग, हेक्सा, क्या लिखेंगे, हेक्सा। और लिगेंड का नाम क्या है, कार्बोनिल, तो क्या लिखेंगे, कार्बोनिल, क्या लिखा, हेक्सा कार्बोनिल।
उसके बाद देखो कोबाल्ट है, ये CO क्या है, धातु क्या है, कोबाल्ट है। अब मुझे बताना, यहाँ पे आयनिक मंडल भी नहीं है, हटा के भी इस पे चार्ज नहीं आया, यानी कि ये कैसा है, उदासीन है। तो उदासीन के लिए मैंने क्या बताया था, उदासीन हो या धनावेशित हो, मेटल का नाम जो है वही लिखा जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट। और ऑक्सीकरण अवस्था 0, ऑक्सीकरण अवस्था 0। ठीक है, तो आई थिंक नेमिंग समझ आ गई होगी। इस प्रकार से आप अलग अलग तरीके से नाम लिख सकते हो। ठीक है, और एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, और कुछ टाइप के और जो अलग टाइप के होंगे, जितने भी मोस्टली इतने टाइप के तो हो गए हैं, और आप खुद से प्रैक्टिस करके देखना। फिर से देखो कि एक चीज और रह गई यहाँ पे, एक चीज मैं आपको बता रही थी, कौन सी, उपसहसंयोजक संख्या। उपसहसंयोजक संख्या, ये तो क्या थी, ऑक्सीकरण संख्या। आपको पूछ के इसमें पूछ लिया जाए उपसहसंयोजक संख्या बताइए, तो उपसहसंयोजक संख्या का मैंने क्या बताया था कि केंद्रीय धातु के साथ कितने बॉन्ड बन रहे हैं, वो उसकी क्या होती है, उपसहसंयोजक संख्या। यहाँ पर केंद्रीय धातु Fe कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 6 लिगेंड जुड़ रहे हैं ना, तो उपसहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी, 6। यहाँ पर केंद्रीय धातु Ag कितने हो जाए, कितने बॉन्ड, कितने लिगेंड जुड़ रहे हैं, 2, तो उपसहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पर निकल केंद्रीय धातु कितने जो लिगेंड जुड़ रहे हैं, 4, तो उपसहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ पर केंद्रीय धातु क्रोमियम कितने जुड़ रहे हैं, 6, तो उपसहसंयोजक संख्या 6। यहाँ पर देखो प्लेटिनम केंद्रीय धातु 3, तो ये जुड़ रहे हैं, एक NH3 जुड़ रहा है, कितने बॉन्ड बन रहे हैं टोटल में, 4, तो यहाँ पर 4। यहाँ पर देखो केंद्रीय धातु कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ कार्बोनिल जुड़े हैं, 6 बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब इसकी उपसहसंयोजक संख्या कितनी हो गई, 6। ओके, तो इतने नाम आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे, और हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं। हम लोगों ने इतने एग्जाम्पल्स देख लिए थे, अब और एग्जाम्पल देखते हैं 2-3 और, क्योंकि इसके अंदर नेमिंग में आपके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार, तो इसलिए नेमिंग आपको अच्छे से पढ़नी होगी। अब देखो इसके अंदर ये वाले और देखते हैं, 6 एग्जाम्पल हो गए थे क्या, 7। अब यहाँ पर आपको आगे आयनिक स्फीयर दिया गया है, नहीं दिया गया। ठीक है, आयनिक मंडल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उपसहसंयोजक मंडल है। एक चीज देखना, हम लोग इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था निकालते Fe को क्या माना हम लोगों ने, X। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे C5H5 क्या आ गया, C5H5 होता है, इसका नाम होता है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, C5H5, इसकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और ये Fe के साथ ऐसे जुड़ा रहता है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है इसकी, इसको बोलते हैं फेरोसिन। इसका ऐसे नाम क्या होता है, फेरोसिन नाम होता है। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है ये, कार्ब धात्विक यौगिक होता है, तो फेरोसिन होता है ये, तो इसकी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है। अब आपको तो उपसहसंयोजक यौगिक के तरीके से देखना है, आपको नाम देखना है, तो आप लोग क्या करोगे, ये आपको Fe को क्या माना, X, साइक्लोपेंटाडाइनाइल पे एक्चुअली होता है -1, तो यहाँ पर भी -1, कितना हो जाएगा, -2। बराबर में कोई चार्ज नहीं दिया गया, 0, तो X बराबर कितना आ गया, 2। X बराबर कितना आ गया, 2, तो X बराबर 2 आ जाएगा। अब इसका नाम लिखते हैं, तो देखो क्या नाम लिखा हम लोगों ने, इसका नाम क्या बताया मैंने, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। नाम में ही क्या आ रहा है, पेंटा, तो अगर वो 2 है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, बिस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लिगेंड के नाम में ही अगर डाई ट्राई टेट्रा वगैरह यूज आएगा, तो अगर वो 1 से ज्यादा है तो उनके लिए 2 के लिए बिस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे बिस, फिर आपको ब्रैकेट लगाना होता है, और ब्रैकेट में आपको नाम लिखना होता है जो आपका लिगेंड है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। ठीक है, फिर आप लोग क्या लिखोगे, Fe का। अब मेरे को एक बात बताना है, यहाँ पर आपको नेगेटिव चार्ज भी नहीं है और ये पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, उदासीन है, तो उदासीन है, इसके लिए हम लोग इस पर क्या लिखेंगे, क्या नाम लिख देंगे, फेरस का सिर्फ क्या लिखेंगे, फेरस। अच्छा, ब्रैकेट के नाम के आगे सब इनको मिलाना नहीं है, ब्रैकेट के नाम अगर आ गया है, ब्रैकेट में अगर 20 स्ट्रेस वगैरह तो उनको ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो उसमें आपको पूरी एक लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। फिर आप लोग क्या लगा दोगे, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई है, ऑक्सीकरण संख्या 2, तो 2। ठीक है, अब इसका लिखोगे
कॉपर जो है और ग्लाइसिनेटो जुड़ा हुआ है, ग्लाइसिनेटो जुड़ा है, ग्लाइसिनेटो कितने जुड़े हैं 2। अच्छा उपसंयोजक संख्या कितनी सॉरी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो कॉपर को मान लेंगे x, ग्लाइसिनेटो पे -1 चार्ज बताया था और 2 ग्लाइसिनेटो है तो -2 बराबर में 0, तो x बराबर में 2, x बराबर में 2। अब देखना इसका नाम लिखेंगे तो लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे, तो लिगेंड क्या है, ग्लाइसिनेटो है, दो ग्लाइसिनेटो है। अब आप लोग ग्लाइसिनेटो के नाम में तो कहीं डाई ट्राई वगैरह तो आ ही नहीं रहा, इसलिए ग्लाइसिनेटो का नाम हम ग्लाइसिनेटो ही लिखेंगे। तो वो 2 है तो क्या लगा देंगे, डाई ग्लाइसिनेटो। फिर कॉपर, कोई भी धनावेश ऋणावेश दिख रहा नहीं है ना, तो इसलिए इसका नाम ओनली क्या आ जाएगा, कॉपर। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो कि कितनी है 2। उसके बाद इस वाले पे आ जाओ, इस वाले में हमें कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज दिया गया, धनावेश। कोबाल्ट को क्या मान लोगे x, क्लोरीन को -1। आपको पता है नाइट्रो का ही एक अलग रूप है NONO, जिसमें बाइंडिंग साइड क्या है O, ठीक है। तो इसलिए इसमें भी चार्ज क्या होता है -1, तो इसका -1। इथिलीन डाइअमीन पता है आपको उदासीन होता है 0 और बराबर में आपका +1। अब बताना x -2 बराबर में +1 और x -2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +2, तो x बराबर में कितना हो जाएगा 3। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकल गई 3। अब इसका नाम लिखते हैं, तो नाम लिखेंगे तो सबसे पहले तो किसका नाम लिखेंगे हम लोग कि इसमें लिगेंड का। अब लिगेंड 3 है, 3 कौन कौन से, एक तो आपका है क्लोरो। अच्छा इसको क्या लिखेंगे आप, नाइट्रो या नाइट्रेटो, क्या लिखेंगे नाइट्रेटो। और इसको है इथिलीन डाइअमीन, तो बताना कौन सा पहले आता है, सी क्लोरो पहले आता है, ठीक है। क्या नाम आता है पहले, सी क्लोरो, फिर आएगा ई इथिलीन डाइअमीन, फिर आएगा नाइट्रेटो एन, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, क्लोरो। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, क्लोरो, लिख दिया भाई। उसके बाद इथिलीन डाइअमीन कितने हैं 2, तो इसके लिए डाई लगाएंगे या बिस, क्योंकि इथिलीन डाइअमीन नाम में डाई आ रहा है, तो इसलिए ये 2 है तो क्या लगाएंगे बिस, तो क्या लगाएंगे बिस। फिर क्या लिखेंगे, मैंने बताया ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ब्रैकेट में लिखा हमने इथिलीन डाइअमीन। उसके बाद नाइट्रेटो, फिर उसके बाद मेटल का नाम कोबाल्ट, उसके बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 और लास्ट में धनायन दिया गया है तो आयन। ओके, तो जितने भी आपको नाम बताए गए हैं उन नाम को अच्छे से पढ़ना। अच्छा एक उपसंयोजक संख्या और देख लेते हैं। उपसंयोजक संख्या कितने के साथ जुड़े हुए हैं, ये तो लिगेंड है, इसके अंदर 2, इसके अंदर बताना ग्लाइसिनेटो कितना दंतुक लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है। द्विदंतुक लिगेंड है यानी कि एक जो है ये एक जो है वो 2 बार जुड़ता है, तो ये कितने हैं 2, तो कितने 2 गुना 2 कितने हो जाएंगे 4, तो इसकी उपसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी 4। यहाँ पर एक तो क्लोरीन, एक नाइट्रो, 2 तो ये हो गया। इथिलीन डाइअमीन एक अकेला 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 इथिलीन डाइअमीन कितने बनाएंगे 4, तो इसकी उपसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी 6। तो आई होप नेमिंग आपको समझ आई होगी और अच्छे से इनको आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा ये क्लियर होती जाएंगी। ओके, तो आप अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट कुछ और नाम अलग तरीके के नाम हैं कि अगर हमारा जो आयनिक मेटल हम लोग इधर इधर लेके चल रहे थे, फिर अगर इधर आ जाए तो क्या होगा, म्यू अगर हम लोग का जो लिगेंड अलग टाइप से कैसे जुड़ सकते हैं, 2-4 टाइप की और नेमिंग है, वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इतने आप इन नाम को अच्छे से पढ़िए, नेमिंग अच्छे से समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि नेमिंग के अंदर से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। कई बार तो 2 क्वेश्चन इसी में से पूछ लेते हैं नेमिंग में से ही, तो आप इसको पूरा हल्के में से लेके मत चलना, नेमिंग अच्छे से पढ़ना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते कल।